विधानसभा चुनाव होना है, तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी है। एक तरफ भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही तो दूसरी तरफ महागठबंधन संपर्क अभियान। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भाजपा पूरियों के पूनाडी से शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और लगातार यह परिवर्तन यात्रा भाजपा के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में चलाने का लक्ष्य लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा नेता तथा समाज सेवी बद्री प्रताप सिंह। सर, परिवर्तन यात्रा भाजपा निकाल रही है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत हो रही है। क्या परिवर्तन यात्रा से क्या लगता है, भाजपा आ पाएगी इस बार चुनाव में? हाँ, हमको तो लगता है जो हम लोग नाडी से मेरे आदरणीय गृह मंत्री 20 तारीख को परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया, वहीं से अंग्रेज के विरुद्ध में मेरे आदिवासी नेता सिद्धू कानू ने अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया था और आज खदेड़ कर अंग्रेज यहाँ से चल गए। यहाँ पर अभी महागठबंधन की जो सरकार जेएमएम और कांग्रेस का वही स्थिति है, पूरे भ्रष्टाचार में दिखते हैं। उनको कोई मतलब दिखे लूट तो नहीं हो, 5 साल में कोई विकास, इसलिए वो खदेड़ाएंगे। और हमको लगता है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जो है, महागावा, गोड्डा, पड़ियाहाट, जरमुंडी, बगल में बोरियो, राजमहल, ये सब चुनाव जीतेंगे और हम लोग 60 से 65 विधानसभाओं की सरकार बनेगी। कि जनता आप समझिए, ये सरकार काम करने वाली नहीं है, डबल इंजन की सरकार चाहिए। ऊपर में केंद्र सरकार है भाजपा की, नीचे भाजपा की सरकार चाहिए, तभी यह झारखंड डेवलप होगा, नहीं तो यह झारखंड 25 साल पीछे चला जाएगा। आज जरूरी है और जनता ये बात समझती है। जनता आप किसी के बाकाओ नहीं, जो स्थिति है आप महागावा विधानसभा को देख लीजिए। यहाँ की विधायिका 5 साल में 4 साल कहीं दिखाई नहीं, लूट खसोट के जहां उनको फायदा दिखाई दिया 40% 50% उसी में लगी रही। कहीं विकास, अभी कृषि मंत्री बनी और उनका सबसे बड़ा, हमको तो यह समझ में नहीं आता है कि वह सनातन धर्म से है, हिंदू समाज से है, इतना हिंदू से उनको नफरत क्यों है? हम कह रहे हैं किसी धर्म से हमको कोई दिक्कत नहीं, हम कह रहे हैं कि आप जब कब्रगाह घेर रहे हैं, मस्जिद को रिपेयर करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हिंदू समाज का शमशान क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हिंदू के मंदिर में क्यों नहीं पैसा दे रहे? उनका सिर्फ तुष्टिकरण नीति है कि भाई मुस्लिम को, समाज को वोट बैंक का भाई किसी का नहीं है, सिर्फ वोटने वाले। जब कहीं पर मुस्लिम समाज डेवलप हुआ है, अब देखा भी गरीबी वही 5 साल में कौन, इसने उनको विधायक बनाया, अब विधायक से ही मंत्री बने हैं। आज 500,000 करोड़ का उसका मालिक है, 2-4 मामा अपने 4 को कसने वाले। जनप्रतिनिधि को भी दिक्कत होता है, जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि सब त्राहीमान है, प्रशासन त्राहीमान है, हर जगह आप देखिएगा, ब्लॉक में, थाना में, सब जगह पैसा बंधा होता है। तो ऐसे विधायक को क्या रहना चाहिए? आप लोग भी पत्रकार हैं, अगर आप काम हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो 5 साल कहाँ था? अभी इलेक्शन का टाइम हुआ तो नारियल लेकर फोड़ना चालू कर, रोज घोषणा पर घोषणा हो रहा है। जनता समझ रही है ये बाहरी लोग नहीं चलने वाले, ये लुटेरे लोग हैं। झारखंड गवर्नमेंट की 5 साल में लूट खसोट हम कर रहे हैं, दारू का टेंडर बाहर क्यों? उससे अगर यहाँ का लोकल को देते तो उसमें 1000-2000 हर डिस्ट्रिक्ट में आदमी उसमें रोजगार मिलता। आप वो जब बात खतियान की बात करते हैं और मूलवासी का बात करते हैं, यहाँ कहाँ है? कल देखिए एग्जाम चल रही थी, इंटरनेट बंद किया जाता है, हाईकोर्ट का डिसीजन आया, मतलब कड़ा फटकार लगाया गया बिना परमिशन का, इसलिए बंद किया गया। सब वैकेंसी मिल जाती है। उन्होंने बोला था 5 लाख रोजगार देंगे, दिया, कुछ भी रोजगार दिया तो बाहर में लोग दिया। युवा के बारे में कहीं सोच नहीं है, जो बेरोजगारी मूलभूत समस्या है स्टेट गवर्नमेंट का। अब इलेक्शन आया, हर चीज पर मैया योजना, पूरी योजना
वहां झारखंड पर कहीं होने वाला नहीं, मतलब इलेक्शन प्रोजेक्ट जीत जाएगा पर कहीं नहीं है, उनका रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। हम कहते हैं ये तुगलकी फरमान जो मीटर रेट जो चलता है, उसमें क्या हुआ कि अपना सेटिंग के अनुसार हुआ रख लेंगे। ये आप भी जानते हैं, इनको भरना पहले भी पेपर निकला जो इनके चेयरमैन थे वहां की, पूरे करप्शन का जड़ है। यहाँ का युवा के बारे में लोग सोचने वाले नहीं है। आज देश का झारखंड अगर अच्छे नेतृत्व करता होता तो इंडिया का सबसे विकास राज्य रहता, सबसे डेवलप राज्य रहता। इतनी सब पता है कि आज का स्थिति हम देख रहे हैं इंडिया में झारखंड सबसे गरीब राज्य, महागवा का स्थिति बड़ी पुल परियोजना है। 25 साल में कहीं कोई डेवलप। हम कल एक बाजार में गए, ये पुराना खड़ा है, इतना पलायन क्यों? मतलब प्रदूषण लेने के लिए सिर्फ कोल माइंस है इसका 100 बरस जो जीते आदमी 60 बरस जीने लगेंगे। पैसा लूट कर बम्बे या कलकत्ता वाला ले जाए, अरबपति हुआ हुए यहाँ का युवा। क्या गवर्नमेंट बोलती है 70% लोकल आदमी को रोजगार दिया जाए? कहाँ दी? तो सुने थे मैडम अडानी में भी और यहाँ कोल माइंस में भी मीटिंग बैठाए थे। मीटिंग बैठाए, 10,000 का फॉर्म भरा है, यहाँ भी बोले नौकरी, और उनका खाता उनको कूद गया होगा। कहीं के लिए चाहे बेरोजगार युवा और जनता, कोई लेना देना रियल टूटे लोग। सर एक सवाल था सर, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जिस प्रकार से भाजपा ने याचिका भी दायर किया था बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हाईकोर्ट, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम था पुलिस लाइन मैदान मोदी मैदान साहिब। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लटका दिया जाए। क्या किस प्रकार से अगर भाजपा की सरकार राज्य में अगर बनती है, किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी के ऊपर कार्रवाई करेगी? यह सच बोल रहे हैं। देखिए भाजपा का गवर्नमेंट बनते ही यहाँ पर देखिए राज्य सरकार का नेतृत्व है जो कि इलाका डीएम है, वो पहचान कर सकते हैं कौन बांग्लादेशी है। केंद्र सरकार इसको नहीं मानते हैं कि बॉर्डर से कोई आ गया वीजा लेकर यही रहने लगा, आप उसको आधार कार्ड बना दें। आप यहाँ का सरकार अगर नहीं चाहिए संभव नहीं है। हम जान रहे हैं कि पूर्ण रूप में अगर यहाँ पर भाजपा सरकार बन रही है उनके जितने बांग्लादेश सब बाहर गए, चाहे मुस्लिम तुष्टिकरण का नीति नहीं चलेगा। ये लोग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट करने के लिए हर जगह आप देखिएगा काफी संख्या में बढ़ रही है। आपको राजमहल महागवा इस सब की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सरकार आते ही सब पर करवाई, जो भी जिला प्रशासन जो भी जैसे बोल रहे हैं कि बंगला ने सब पर पिछले चुनावों में 2019 के नवंबर दिसंबर में चुनावी का माहौल था, चुनावी समर का। उस समय राज्य की हेमंत सरकार ने युवाओं के लिए 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया, उत्पाद सिपाही की बहाली भी दी। कितने अभ्यर्थियों ने अपनी जान गंवाई, ना तो उस अभ्यर्थी को मुआवजा मिली, ना उनके परिवार में किसी को नौकरियां मिली, और ना उन्हें अभी तक सरकारी मदद। और इस पर भाजपा के जो प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सभा था जमशेदपुर में, उन्होंने कहा कि अगर उत्पाद सिपाही में जितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उसकी कड़ी से कड़ी स्तर से जांच हो। क्या अगर भाजपा की सरकार राज्य में अगर बनती है तो किस प्रकार से उसकी जांच? देखिए ये तो मेरे शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जानते हैं भाजपा का जो नीति और सिद्धांत है, नरेंद्र मोदी या जो गलत है वो चाहे हम रहे चाहे उनका कोई रहे, उनको छोड़ेंगे। या साफ सुथरा पहला बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदमी मंत्री के नेतृत्व में या इंडिया में भाजपा सरकार चल रही है। यहाँ कोई नहीं बचने का, वो भाजपा को हो चाहे कोई भी, या आने के बाद जो भी क्राइम किया। हमारा महागामा देखा जाए और महागामा में एक प्रखंड आता है और मेहरमा प्रखंड सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक प्रखंड माना जाता है। उसमें गांव पड़ता है सिंघाड़ी। सिंघाड़ी में तपती गर्मी में वहाँ के लोगों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिलता है, जिस कारण से फसल से लेकर के सब्जियां उत्पादन में काफी परेशानियां। इस पर क्या कहें? यहाँ की मंत्री, कृषि मंत्री अभी तक तो उनका समस्या का हल नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए यह तो आज कृषि मंत्री बनी है, इनको सबसे बड़ा यही का जनता ने उनको विधायक बनाया, यही का जनता ने उनको कृषि मंत्री बनाया। उनको तुरंत गंगा से पानी लाना चाहिए, टेम से, मतलब उनके पास सब कुछ था।
डीप बोरिंग, गांठ लगाना, मतलब पटवन का साधन कैसे हो, किसान की सुविधा का हर योजना बनाना चाहिए। लेकिन उन्हों को काम करने से मतलब नहीं है, किसान का विकास से मतलब नहीं है। हमको तो लगता है, नहीं तो उनको पहला उसके लिए हम लोग भी साथ में आए। अरे ये जनता का विकास हो, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। नो पर्सनल किसी से दुश्मनी है। जनता इतने त्राहिमाना है, बाहर पलायन कर रहे हैं। अब सिंघाड़ी गांव उस तरह हर जगह फसल हो सकता था। हम कहते गंगा बगल में है, बिहार में देखिए पानी आने लगा। मानते अडानी आज 6 महीना में पानी लग गया था, आप पानी नहीं ला सकते हैं? किसान को डेवलप करिए, एग्रीकल्चर का जो साधन है डीप बोरिंग करिए, साधन दीजिए कि किसान डेवलप करे। ये चाहेगी तब ना, उनको चाहने का नहीं है, करना उड़ना कुछ नहीं है। हम करें, यही का विधायक है, यही से मंत्री, यही का जनता बनाए हैं, तो पहले तो गांवों को डेवलप करना है। करनी और करनी में दोनों में फर्क है। ये लोग बाहरी लोग हैं, ये सिर्फ महागावा में लूटने के लिए है। अदर दिन आप देख सकते हैं 4 साल में क्या हुआ। सर एक सवाल है, अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, उसको ले जाया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और स्वास्थ्य केंद्र से गोड्डा से भेज दिया जाता है, और इतनी बड़ी आबादी होने के कारण महागामा घायल हुआ, एक अस्पताल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इस पर? काफी खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। समय पर एम्बुलेंस की भी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं। देखिए दोस्त, ये बात तो अब गंभीर समस्या है। गरीब के लिए स्वास्थ्य का सुविधा होना चाहिए। यहाँ तो बिल्डिंग बन जाता है, वहाँ डॉक्टर और मेडिकल नहीं रहते हैं। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। हम कहते हैं बिल्डिंग हो, डॉक्टर अच्छे हो, डॉक्टर का बहाली अभी अच्छा करना चाहिए। हर जगह डॉक्टर और दवा का व्यवस्था करना चाहिए, एम्बुलेंस देना चाहिए। कहा गरीब के लिए वही सबसे बड़ा चीज है। जान से बड़ा क्या हो सकता है? लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना रहता है, अगर अच्छे सरकार रहती, 5 साल में सब कुछ बदल सकता था। शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत समस्या है। अब देखिएगा बगल में कॉलेज बना हुआ, टीचर नहीं हुआ, बच्चे क्या करेंगे? अगर पलायन करते हैं तो पढ़े लिखे करें। स्वास्थ्य अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो इतनी बड़ी जगह है, स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए और उसमें हर तरह का व्यवस्था रहना चाहिए। दवा का हॉस्पिटल है तो दवा नहीं, वो भी पता नहीं उस कमीशन में चला जाता होगा। कहीं जब लूटना है तो वह कोई उपाय ही नहीं है उसका। झारखंड के पास इतनी ज्यादा रेवेन्यू है, खनिज संपदा हर जगह रॉयल्टी है, पैसा की कमी नहीं है। सिस्टम से काम करे तो यह स्वर्ग बन जाएगा उधर। माइंस को जो बोले थे हम इंटरव्यू में, देखिए माइंस बहुत कॉमन चीज है। माइंस से आपका रेवेन्यू जो आता है, अगर आप बहुत ज्यादा कहीं 200 है, आप 18 से रखिएगा, तो जो भी माइंस है उसमें बाहर के स्टेट में रेवेन्यू चली जाती है। आपके लिए आज इसमें पुलिस प्रशासक जो वो लोग हैं, इसमें जनता त्राहिमाम है। हॉस्पिटल इनको देना चाहिए। अब पहला अगर जो भी जनप्रतिनिधि आए, मेरा तो यही निवेदन है कि पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस सब वो नहीं होता है जितनी जरूरत हो। और यह कभी कभी दुर्घटना इतना स्पीड बाइक है, उसके लिए साधन होना बहुत मर्जी। एक जनप्रतिनिधि चाहे सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनको एक जनता का आशीर्वाद है, गरीब जनता का। उनको ऊपर वाले भी साथ देंगे, करना चाहेंगे तो ना। इनको करने से अभी तक 20-25 साल में कोई महागामा का विकास नहीं हुआ है। हम तो जब से बड़े हुए हैं, होश हुए हैं, गरीबी चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं 90% पलायन है, शिक्षा का स्तर भी खत्म हो गया है। आदमी कोई घटना हो जाता है, डेथ कर जाते हैं। तो आप इसको विकास चाहिए। अब जनता को इस पर डिसीजन लेना है कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुने। यही मौका है। अगर जनता नहीं जाएगी तो दुर्भाग्य है। हमारा तो एक जनता से निवेदन है कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुने। आपकी आवाज हर जगह जा सकती है। आप ही उस जनप्रतिनिधि हो, आप ही भगवान है, और आप जनता जनार्दन होते हैं। उनके पास सब बल है। आज हम है, मंत्री है, प्रधानमंत्री, उन्हीं के बल से है। प्रजातंत्र में तो यह है, ये वोट देने का अधिकार है। आप बदल सकते हैं। जनता दूसरे के बहकावे में न, छोटे छोटे बिकाऊ नहीं हो, अच्छे हो सकता है कि हम अच्छे नहीं हो, ये 5 साल में उसको बदल दीजिए। क्यों ढो रहे हैं? कोई नहीं कोई अच्छा आएगा ही।
इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान है। वो अपनी अभी चुनाव के समय है, उनको आवाज उठाना चाहिए, जो अच्छा है उनको परखना चाहिए, दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अच्छा गवर्नमेंट बनाना चाहिए। और अभी डबल इंजन का सरकार को बनाना बहुत जरूरी है। केंद्र की सरकार ने तो झारखंड 25 साल पीछे चल गई। भाजपा गवर्नमेंट विकास में कमी नहीं करती। आप देख सकते हैं पहले रघुवर दास का कितनी क्राइम था, सब खत्म। ये सब ट्रांसफर पोस्टिंग सब नहीं चलती, उससे गरीब जनता के लिए बेटर है। इसमें जनता को समझना पड़ेगा। इतना हम देख रहे हैं अभी परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है, एकदम जन सवाल उमड़ रहा है हर जगह। झारखंड में सरकार बननी है, सब समझ गई है जनता। सर, आप लगातार बाजारों में भी चर्चाएं हो रही है कि आप महागामा से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? मेरा अंतिम सवाल है। देखिए दोस्त, हम प्रबल दावेदारी नहीं कर रहे हैं। यह दावेदारी तो जनता का है और आप राजनीतिक और केंद्र नेतृत्व अगर हमको मौका देती है तब हम तैयार हैं कि यह विकास करके दिखाएंगे कि कैसे महागामा विकास होता है। मतलब जनप्रतिनिधि बहुत चीज तो नहीं, देखिए सरकार जैसा चाहिए, लेकिन बहुत चेंज जनप्रतिनिधि कर सकता है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो भी हो, लेकिन कोई भी आएगा भाजपा या ताकि इतनी भ्रष्ट नहीं संभव है। जो विधायिका है भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए अभी जिसको नेतृत्व दे, हम लोग का काम है भाजपा को जिताना, रांची तक और सरकार बनाना। टिकट किसको भी उससे कोई लेना देना। हम लोग साथ में खड़े हैं और महागामा में बदलाव होगा, चाहे जो भी आए। वो सब में सीट आएगी और साथी होगी। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता और समाज सेवी बद्री प्रसाद भगत जी थे। उनका कहना है कि परिवर्तन यात्रा का जो सैलाब उमड़ पड़ा है और उनका कहना है कि अब की बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, साथ ही महागामा विधानसभा भाजपा के हाथों में जाएगी और आसपास जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी भाजपा वहां पर जीत हासिल करेगी। कैमरामैन योगेश के साथ शिवेंद्र स्वामी गोड्डा।